दूर कहीं नाशपातियों का एक घना बाग था, जिसमें बेशुमार हरे भरे नाशपातियों के दरख्त थे। इन दरख्तों पर शहद की मानंद मीठी और रस भरी नाशपातियां उगती थीं। ये बाग एक गरीब किसान की मिल्कियत था, जो रोजाना सुबह सवेरे उठता, नंगे पांव नरम मिट्टी पर चलता और प्यार भरी निगाहों से अपने दरख्तों को देखता। वो इन दरख्तों की शाखों से नाशपातियां चुनकर एहतियात से टोकरियों में जमा करता था। लेकिन हर साल उसे अपनी सबसे बेहतरीन 4 टोकरियां बादशाह को देनी पड़ती थी। ये बादशाह अपनी लालची फितरत के बायस गरीबों का हक छीनकर अपनी दौलत के अनबार लगाता था। लोगों से तमाम फल इकट्ठे करने के बाद वो खुद हर एक टोकरी को गौर से देखता था। कहीं कोई फल खराब तो नहीं, कहीं किसी ने कम या नाकिस माल तो नहीं भिजवा दिया। फिर जब मुतमईन हो जाता था तो उन्हें गोदाम भिजवा देता था। एक साल किस्मत ने किसान का साथ न दिया। मौसम की सख्तियों के बायस नाशपातियों की एक बड़ी मिकदार खराब हो गई और किसान बामुश्किल 3.5 टोकरियां ही नाशपातियों की जमा कर सका। ये देखकर किसान की जान हलक में अटक गई, क्योंकि वो जानता था कि बादशाह अपनी जिद और लालच में किसी भी सूरत 4 से कम टोकरियां कबूल न करेगा। वो जानता था कि अगर वो मुकर्रर मिकदार पूरी न कर सका तो उसके साथ वही होगा जो हमेशा कमजोरों के साथ होता आया था, सख्त सजा, बेरहम कोड़े, शायद कैद या उससे भी बदतर कुछ। ये किसान की सबसे बड़ी आजमाइश थी। उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी खूबसूरत बेटी थी, वो गुलाबी रुखसारों वाली, चमकती आंखों वाली मासूम लड़की जो उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा थी। किसान अपनी किस्मत के हाथों मजबूर था और जब उसे कोई और रास्ता न सूझा तो उसने एक फैसला किया। किसान ने अपनी नन्ही बेटी को नरमी से गोद में उठाया और एक खाली टोकरी में बिठा दिया। किसान ने आहिस्ता आहिस्ता उस पर नाशपातियां रखनी शुरू की, यहाँ तक कि वो मुकम्मल तौर पर छुप गई। फिर उसने बाकी 3 टोकरियां तरतीब से रखी और कुछ ही देर में शाही मुलाजिम दरवाजे पर आ गए। किसान ने टोकरियां उनके हवाले की और दुख भरे दिल से वहां से चल दिया। मुलाजमीन ने टोकरियां उठाएं और बगैर कुछ शक किए उन्हें महल की तरफ ले गए। महल पहुंचकर टोकरियों को गोदाम में रख दिया गया। नाशपातियों के नीचे दबी नन्ही लड़की ने आहिस्ता से आंखें खोली। वो अकेली थी। वहां रोशनी कम थी, दीवारों पर लंबे साए नाच रहे थे और हर तरफ सुन्नाटा था। एक दिन शाही महल का बावर्ची गोदाम में कुछ लेने गया। जैसे ही उसने नाशपातियों की टोकरियां हटाएं, अचानक उसकी नजर एक सहमी हुई मगर हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत बच्ची पर पड़ी। लड़की के लंबे घने बाल, गुलाबी रुखसार और बड़ी पुरअसरार आंखें देखकर वो शिशदर रह गया। कोई नहीं जानता था कि ये बच्ची कौन है और यहाँ कैसे आ गई है। चुनांचे फैसला यही किया गया कि बच्ची को महल में मुलाजमा के तौर पर रख लिया जाएगा, और क्योंकि वो नाशपातियों के दरमियान पाई गई थी तो इसलिए उसका नाम प्यारसा रख दिया गया। पीरसा के दिन मेहनत में गुजरते। पूरे महल की सफाई करना उसके फराइज में शामिल था। वो लंबे चमकते फर्शों पर पूंछा लगाती, भारी फानूसों को चमकाती, खूबसूरत गुलदानों में ताजा फूलों की सजावट की जिम्मेदारी भी पीरसा की ही थी। पीरसा के दिन महज सफाई तक महदूद नहीं थे। उसे शाही महल के बेशुमार बर्तन भी धोने पड़ते थे। अगरचा काम मुश्किल था मगर वो हमेशा हंसी खुशी इसे अंजाम देती थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया और पीरसा अब एक खूबसूरत नौजवान लड़की थी। उसके बाल लंबे, घुंघरियाले और सुर्ख थे। होंठ और गाल सुर्खी माइल थे और आंखें सब्ज थीं। एक दिन पीरसा शाही बाग में रंग बरंगे फूलों को पानी देने में मसरूफ थी। उसे मालूम न था कि दरख्तों के पीछे एक शहजादा खड़ा बेअख्तियार पीरसा को घूर रहा था। वो पीरसा के हुस्न और सादगी पर दिल हार बैठा था। शहजादा खामोशी से उसके करीब आया और नरम लहजे में बोला, तुम कौन हो? मैंने कभी महल में तुम्हें नहीं देखा, मगर तुम्हारी खूबसूरती किसी शहजादी से कम नहीं। पीरसा ने घबराकर नजरें झुका ली। वो जानती थी कि वो एक मामूली नौकरानी है और शहजादे से बात करना उसके बस की बात नहीं। शहजादा बोला, मैं चाहता हूं कि हम दोस्त बन जाएं। ये कहकर वो वहां से चला गया, मगर बाग में मौजूद कुछ शाही खवातीन जो शहजादे की तौजा हासिल करने की ख्वाहिशमंद थीं, ये सब देखकर हसद की आग में जल उठी। उनके दिलों में सवाल उठा, आखिर शहजादा हम सबको छोड़कर एक मामूली सी नौकरानी की तरफ क्यों माइल हो गया? जलन ने उनके दिमाग में साजिशें भर दी। उन्होंने फौरन बादशाह के पास जाकर पीरसा के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। बादशाह, जो सख्त तबीयत का आदमी था, ये सुनकर गुस्से से भड़क उठा। उसने फौरन पीरसा को बुलाया
और सख्त लहजे में कहा, मुझे बताया गया है कि तुमने ये दावा किया है कि तुम जादूगरनियों के खजानों को चुरा सकती हो। क्या ये सच है? पेरसा ने फौरन नफी में सर हिला दिया। नहीं हुजूर, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, ये झूठ है। मगर बादशाह ने गुस्से से उसकी बात काट दी। खामोश, मैं तुम्हारी झूठी सफाइयां नहीं सुनना चाहता। अगर तुम इतनी ही चालाक हो तो जाओ और साबित करो। जब तक तुम जादूगरनियों का खजाना न ले आओ, तुम्हें मेरे महल में कदम रखने की इजाजत नहीं। पीरसा ने आंखों में आंसू लिए इल्तिजा की, मगर बादशाह का दिल पत्थर का था। शहजादा भी वहां मौजूद खड़ा ये सब देख रहा था, मगर वो कुछ न कर सका। पीरसा को महल से निकाल दिया गया। पीरसा बहुत दुखी थी और एक ऐसे सफर पर निकल पड़ी थी जिसका इंजाम उसे खुद भी मालूम न था। वो जंगलों में भटकती रही। आखिरकार रात हो गई। रात को वो एक नाशपाती के दरख्त के करीब पहुंची। जंगल से जंगली जानवरों की भी आवाजें आ रही थी। उसने सोचा, दरख्त पर सोने से वो जंगली जानवरों से महफूज रहेगी। चुनांचा वो दरख्त पर चढ़ने लगी। वो थकी हुई और नींद से निढाल थी। अचानक उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद सुकून से सो गई। दरख्त पर सुनहरी नाशपातियां रात को एक जादुई सा मंजर पेश कर रही थी। वो सुबह सवेरे एक बूढ़ी औरत की आवाज से जाग गई जो उसे बुला रही थी। तुम वहां ऊपर अकेली क्या कर रही हो? लड़की एहतियात से दरख्त से उतरकर नीचे आई। पिरसा ने बूढ़ी औरत को अपनी कहानी सुनाई। बूढ़ी औरत ने उसकी मदद करने की पेशकश की। उसे कुछ गोल रोटियां, एक झाड़ू, थोड़ा सा तेल और कुछ कीमती नसीहतें दें, और लड़की दोबारा रवाना हो गई। वो एक खुली जगह पर पहुंची जहां एक बड़ा लकड़ी का चूल्हा था और 3 औरतें अपने बाल नोचकर चूल्हे की राख साफ कर रही थीं। पिरसा ने उन्हें झाड़ू पेश की और औरतों ने उसे चड़ील के महल का रास्ता समझा दिया। वो उस रास्ते पर चल दी। अचानक 2 भूखे कुत्ते उसके रास्ते में आ खड़े हुए। पिरसा ने उन्हें रोटियां दे दी। कुत्ते रोटियां खाकर एक तरफ हो गए और उसे गुजरने दिया। फिर वो एक तगयानी में बहते हुए दरिया के किनारे पहुंची, लेकिन उसे बूढ़ी औरत की नसीहत याद थी। चुनांचा उसने गुनगुनाया, ऐ शफाफ चमकते दरिया, मुझे पार जाने दे। जैसे ही उसका गीत हवा में बिखरा, पानी का बहाव रुक गया। इस तरह पिरसा दरिया पार करके आखिरकार चुड़ैल के महल तक पहुंच गई। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन पिरसा उसे धक्का देकर खोल न सकी क्योंकि कब्जे जंग आलूद थे। चुनांचा उसने थोड़ा सा तेल मल दिया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। लड़की सुनसान राहदारियों से गुजरती हुई एक शानदार कमरे में पहुंची, जहां एक आलीशान संदूक जवाहरात से भरा हुआ था। पिरसा ने संदूक को जवाहरात से भरा अपनी बाहों में उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन वो जादुई संदूक चलाया। ऐ दरवाजे, इसे बाहर न जाने देना। लेकिन दरवाजा खुल गया क्योंकि पिरसा ने पहले ही कब्जों पर तेल लगा दिया था। दरिया के किनारे पहुंचकर संदूक फिर चलाया। पानी, इसे डुबो दो। लेकिन दरिया ने लड़की को पार जाने से न रोका। वही 2 कुत्ते उस पर हमला आवर न हुए और न ही उन 3 अजीब औरतों ने पिरसा को चूल्हे में जलाने की कोशिश की। हर एक ने अपने तरीके से लड़की की नेकी का बदला दिया। जब पिरसा दोबारा महल पहुंची तो शहजादे ने खुशी से उसका इस्तकबाल किया और कहा, जब मेरे वालिद तुमसे पूछें कि इनाम में क्या चाहती हो, तो उनसे कहना कि वो तुम्हें गोदाम में रखी नाशपातियों की टोकरी दे दें। बादशाह इतना सारा कीमती खजाना देखकर बहुत खुश हुआ और लड़की से पूछा कि वो इनाम में क्या चाहती है, तो पिरसा ने वैसा ही किया जैसा कि उसे शहजादे ने कहा था। बादशाह, जो इतने मामूली से इनाम पर खुश था, फौरन टोकरी लाने का हुक्म दिया। लेकिन किसी ने यह तसव्वुर भी न किया था कि नाशपातियों के नीचे शहजादा छुपा हुआ है। शहजादा टोकरी से बाहर आया और ऐलान किया कि वो पिरसा से मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है। यूं बादशाह को इजाजत देनी पड़ी और इस तरह एक शानदार शादी की तकरीब में पिरसा और शहजादे की शादी हो गई।